ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने खड़े हैं, तो आज हम हमारी ज़ात के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज अगर हमारे ऊपर बात होती, हमारे बच्चों पे बात होती, तो हम सब्र कर लेते हैं। हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, वो हमें सब्र करना सिखाता है। लेकिन बात आ गई हमारे हुजूर की, हमारे आका की बात आई है, इसीलिए हम आज औरतें भी बाहर निकली है। वरना हमारे आका ने हमें ये बताया कि आप घर के अंदर रहो, लेकिन आज हम निकले हैं तो हम हमारे आका के लिए निकले। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक पूरी जिम्मेदार प्रोफेशनल बीजेपी की स्पोक्स पर्सन टीवी डिबेट में आती हैं और वो कहती हैं कि मैंने अपना आपा खो दिया और उसमें मैंने उनको जवाब दिया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने ये सोचा कि आपके ऐसा करने से उसका देश पर क्या असर होगा? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? देश का आज जो माहौल ख़राब हुआ वो किसकी वजह से हुआ? आपके कुछ बातें बोल देने से। लेकिन आज जो हम देश में देख रहे हैं एक अलग परिस्थिति है कि सरकार की तरफ से हिंसा की जा रही है कि अगर कोई पत्थरबाजी किसी ने करा है तो कानून कायदे के हिसाब से आईपीसी सेक्शन के अंदर जो करना है वो करिए, बिना कोर्ट जाए, बिना केस फाइल करे। सीधा सीधा जो बुलडोज़र की राजनीति चल रही है कि बुलडोज़र लेके गए और डेमोलिश कर दिया, ये सरकार की तरफ से हिंसा है। उस हिंसा का भी हम खंडन करते हैं और साथ ही साथ जो पत्थर फेंकने का थोड़ा जो छुटपुट घटनाएं जो हो रही है उसका भी हम खंडन करते हैं। यानी आप साफ साफ कह रहे हो कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है, तो आप उसकी आईपीसी के मुताबिक आप उसको सज़ा दो, ना कि उसका पूरा घर ही तोड़ दो ताकि उसके परिवार के और सदस्य जो हैं वो भी बेघर हो जाएं। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है क्या? जी बिल्कुल। देखिए अभी पहले हमने दिल्ली में देखा जहांगीरपुरा में किस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत पत्थर फेंक हुआ तो पूरी बस्ती को इलीगल करार करके तोड़ दिया गया। अब यूपी में जो आफरीन है, जो उनका घर उस तरीके से तोड़ा गया, जबकि घर कहाँ जा रहा है क्योंकि पिताजी का हाथ है पत्थर फेंक कराने में, लेकिन घर उनकी माँ के नाम का है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे साफ दिखता है कि सरकार को न्याय करने में इंटरेस्ट नहीं है। यूपी की सरकार जो है एक बदले की राजनीति कर रही है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम वो भी एक वो बड़ा हिंसा है। हम उस हिंसा के खिलाफ अभी हम जो देश में राजनीति माहौल देख रहे हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन? हम घर में बैठ नहीं सकते, हमको कहीं ना कहीं सड़कों पे आना पड़ेगा। लेकिन सड़कों पे आते वक्त हमको अपना मन और अपना मतलब मन को एकदम बैलेंस करके आना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कम्युनिटी के बीच में रहते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर कितना मायूसी है, कितना गुस्सा है। तो हम चाहते हैं कि उस गुस्से को गलत रास्ता ना मिले, उस गुस्से को सही रास्ता मिले। हम इस देश में हैं, हमको बराबर नागरिक का हक मिला है और जब भी हक छीनने की कोशिश कोई भी करेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, तो सड़कों पर हम रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमको हक देता है। आज हमको पुलिस ने यहाँ पर अलाउ नहीं किया तो हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि एज लॉन्ग एज हमको हमारा आवाज़ उठाने मिलता है, हम शांत तरीके से आवाज़ उठाएंगे, चाहे जगह कोई भी हो। ये एक अच्छी बात है कि सादिक बासा जी अपने कुछ लोगों के साथ जो है निहाल कॉर्नर के पास गए थे कि इस तरह का जो है थोड़ा सा वो अपनी बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे मना किया। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया, पुलिस की बातों को माना और किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो वहाँ पे आकर के वो अपनी बात पीसफुली तरीके से रख रहे हैं। जहाँ तक अगर सवाल ये है कि एक बयान से ये बात चली है, जैसा कि नुपुर शर्मा से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से ये बयान चली है, फिर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आंदोलन हुआ, आवाज़ उठाई गई, कई जगह पे पत्थर चले, कई जगह पे गोलियाँ चली, कई जगह पे बुलडोजर चले। तो इनका कहना लास्ट में यही है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी सज़ा आईपीसी सेक्शन के हिसाब से आप दे, ना कि उसके घर को ही तोड़ दे, बर्बाद कर दे, ताकि उसके घर के और सदस्य जो इस गुनाह में शामिल नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने कोई आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो भी कहीं ना कहीं बेघर हो जाते हैं। तो सादिक बासा जी ने ये मैसेज दिया है। उनके साथ जो है बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो यूथ हैं और कुछ महिलाएँ हैं यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे। आप महिलाओं में से कोई बोलना चाहेंगी क्या? आप कुछ बोलना चाहेंगी अभी जो चल रहा है? जी, आज हम लोग जमा इसलिए हुए हैं कि भाई जो देश को बांटने की राजनीति जो चल रही है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं। एक साइलेंट प्रोटेस्ट के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए थे कि जो देश में यानी आज़ादी के पहले जो हुआ था कि भाई अलग अलग मुस्लिम नॉन मुस्लिम राजा महाराजा ने हुकूमत की है, लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल नहीं हुआ था। आज जो माहौल हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम यानी लोगों के दिमागों में इस तरह से डाल दिया गया है कि बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम नेताओं को नज़र ही नहीं आ रही है कि भाई बेरोज़गारी इतनी है। वालेकुम, हम यही बोलना चाहते हैं कि कितने अरसे से हमारे मुसलमान भाई और बहनें और माएँ और बेटियां परेशान हैं हर जगह। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम तो इतना सब आवाज़ कर सकते हैं ना। हमारे दिल में तकलीफ़ होता है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं,
जरा सा बात के लिए गोली चलाई जा रही है। तो ये कहाँ की बात है, ये कहाँ इंसाफ है। कहीं बहुत प्यारा सा मैसेज था कि आप हम पे कितना भी जुल्म करो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका पे अगर कोई बात आती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम औरतें भी बाहर निकले हैं और हम अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं करना चाह रहे हैं। यस, क्या बोलना चाहेंगे आप?